Hello students, I am Kamni. Welcome to my online class. Today we will discuss about a group. This is topic from your maths algebra. हम ग्रुप को डिफ़ाइन करते हैं. ग्रुप हमारे पास क्या होता है, हमें सेट से सभी को पता है सेट क्या होता है. अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले लें और उस सेट के एलिमेंट्स पे हम कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाएं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक ग्रुप. ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो हम डेफिनेशन इसकी रीड करते हैं. लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन इट, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग एक्सियम्स. कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, उस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया. बाइनरी ऑपरेशन हमारा कोई भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या कुछ हम स्पेशली डिफाइन कर सकते हैं. उसको हम ग्रुप तब बोलेंगे जब ये 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा. फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि हमने कोई सेट ले लिया, सेट में से 2 एलिमेंट्स लिए ए एंड बी, दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई किया. जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसी ग्रुप में से आना चाहिए, तो हमारी बनती है क्लोजर प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि हमने सेट में से 3 एलिमेंट्स लिए ए बी एंड सी. पहले ए और बी पे हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, उसके बाद सी पे किया. और राइट हैंड साइड हमने क्या किया, पहले बी और सी पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद ए पे किया. तो आंसर हमारा सेम आएगा. अगर सेम आए तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. हमने थर्ड लिया आइडेंटिटी. आइडेंटिटी में क्या होता है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए स्टार ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी. आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, अगर हमने कोई सेट में से एलिमेंट लिया ए पे हमने बाइनरी ऑपरेशन लगा के कौन से एलिमेंट के साथ लगाएं, आंसर हमारा सेम आना चाहिए. अगर हमारे पास आंसर सेम आ रहा है तो वो होगी आइडेंटिटी, अदरवाइज वो आइडेंटिटी नहीं होगी. इसमें हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं. जैसे हमने ले लिया इंटीजर्स का सेट ले लिया. इंटीजर्स क्या होते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी. ये इनफाइनाइट सेट होता है लेकिन है नॉन एम्प्टी. उस पर मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिया स्टार. बाइनरी ऑपरेशन हमारा एडिशन, स्टार को हमने एडिशन ले लिया. तो हमारे पास क्या है, जैसे मैंने इंटीजर्स में से लिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्लोजर, 2 + 3 किया, आंसर आया 5. तो 5 भी एक इंटीजर है ना. तो हमारे पास जो हमने इंटीजर का सेट लिया था तो 5 भी उसी में से आ गया, तो हमारी क्या बन गई, वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई. नेक्स्ट हमने एसोसिएटिव. जैसे मैं पहले 2 को 3 में ऐड करूँ, 3 में मैं क्या करूँ, 5 ऐड करूँ, तो आंसर मेरे पास आएगा 10. अगर मैं पहले 3 और 5 को ऐड कर लेती, उसके बाद उसमें 2 ऐड करती, तो भी मेरे पास आंसर क्या आता है, 10. तो ये मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है. नेक्स्ट अगर मैं देखूँ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी में मेरे पास क्या होना चाहिए, अगर मैं 2 लिया मैंने एलिमेंट, 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ मेरे पास आंसर 2 ही आए, तो मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 0 ऐड कर सकती हूँ. तो एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 0. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स. इन्वर्स क्या होता है, 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ मेरे पास आंसर क्या है, 0, क्योंकि हमारी एडिशन की आइडेंटिटी क्या थी, 0. तो मैं -2 ऐड कर सकती हूँ. -2 भी तो एक इंटीजर ही है, तो ये -2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2. तो ये हमारे पास होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स. ठीक है. एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को रीड करो. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए. नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स. इफ द सेट जी इज कॉल्ड ग्रुप जी स्टार इज ए फाइनाइट सेट, देन इट इज कॉल्ड एन फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट ग्रुप. हमारे पास हम जो सेट लेते हैं, अगर वो सेट फाइनाइट हो तो हमारे पास ग्रुप भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा. अगर हमने जो सेट लिया वो इनफाइनाइट हो तो ग्रुप भी इनफाइनाइट होगा. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ग्रुप. ऑर्डर ऑफ ग्रुप में क्या होता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जितने डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनको काउंट करें तो वो हमारे पास बनेगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी स्टार इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन जी. इट इज़ डिनोटेड बाई ऑर्डर ऑफ जी ओ जी और लाइक दैट. इफ़ ए ग्रुप जी हैज़ n एलिमेंट्स, अगर उस ग्रुप में n एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू n. अगर हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप हो तो उसमें उसका ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर
नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, इसको काउंट कर सके। अगर काउंट कर सकते हैं जितने एलिमेंट्स होंगे उतना क्या होगा उसका ऑर्डर। अगर हम नेक्स्ट है हमारे पास एबिलियन ग्रुप। अगर हम उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाते हैं तो वो क्या बनता है, एक ग्रुप। और वो एबिलियन ग्रुप कब बनेगा, एबिलियन तब बनेगा जब हम उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवाएं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमने सेट में से 2 एलिमेंट्स लिए ए एंड बी और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं आपको एडिशन वाली एग्जांपल दे रही थी, अगर मैं 2 में 3 ऐड कर दूं और 3 में 2 ऐड कर दूं, आंसर तो मेरे पास सेम 5 ही आएगा। तो वो हमारे पास क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो वो ग्रुप बन जाएगा एबिलियन ग्रुप। अगर हमारे पास ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल ना आए तो वो हमारे पास बनेगा नॉन एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप। द सेट z ऑफ इंटीजर्स फॉर्म एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हमने कोई इंटीजर्स का सेट ले लिया, उसको हमने एबिलियन ग्रुप शो करना है, वो भी इनफाइनाइट, और इसमें हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। फर्स्ट है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे तो हमने इंटीजर्स के 2 इंटीजर्स ले ली ए एंड बी, दोनों के एडिशन करूँगी तो वो भी एक इंटीजर ही आएगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सेम एग्जांपल बेटा जो अभी हमने रिवाइज किया है। सेकंड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है कि अगर मैं ए बी सी 3 इंटीजर्स ले लूँ, पहले ए और बी को ऐड कर दूँ उसके बाद सी ऐड करूँ, जहाँ मैं पहले बी और सी को ऐड कर दूँ उसके बाद उसमें ए ऐड करूँ, तो भी मेरे पास आंसर सेम आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताया एडिशन में क्या होती है, 0। मैं ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर ए ही आए, तो वो 0 ही ऐड कर सकती हूँ, तो 0 हमारे पास क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी। नेक्स्ट है इन्वर्स। हम ए में हमने ए एलिमेंट ले लिया इंटीजर में से, तो हमारे पास माइनस ए भी तो इंटीजर ही होगी, तो ए में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी हमारी 0 आई, तो हम माइनस ए ऐड कर सकते हैं, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो हमारे पास चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड होगी, तो हमारे पास वो एक ग्रुप तो बन गया। हमें उसको शो करवाना है, वो क्या है, कि एबिलियन ग्रुप। एबिलियन के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करें तो उसका आंसर चाहे ए में बी ऐड कर लो चाहे बी में ए ऐड कर लो, आंसर सेम आएगा, तो वो हमारा बन गया एक एबिलियन ग्रुप। एबिलियन तो बना, उसके बाद हमने इसको शो करना था, वो क्या है, एक इनफाइनाइट ग्रुप है, हमने इनफाइनाइट शो करना था। अगर हमने इनफाइनाइट ग्रुप शो करना था तो हमारे पास जो इंटीजर्स का ग्रुप होता है वो इनफाइनाइट होता है, सेट। अगर इनफाइनाइट सेट है तो वो ग्रुप भी क्या होगा, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल, द सेट क्यू नॉट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स फॉर्म एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमारे पास क्या दिया है बेटा, उन्होंने हमें दिया है कि एक रैशनल नंबर्स का ग्रुप है, उसको हमने इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप शो करवाना है। इनफाइनाइट तो वो होगा क्योंकि रैशनल नंबर्स का सेट है, रैशनल नंबर का सेट इनफाइनाइट होगा तो ग्रुप अगर बनता है तो वो भी इनफाइनाइट ही होगा। और ऑपरेशन हमें दिया है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मैं 2 रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट करूँगी तो वो भी तो एक रैशनल नंबर ही होगा ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ए एलिमेंट ले लिया, एक बी एलिमेंट ले लिया, दोनों की प्रोडक्ट की, वो भी एक रैशनल नंबर होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हमने 3 एलिमेंट्स लिए ए बी एंड सी, जो तीनों क्या है, एक रैशनल नंबर्स हैं। मैंने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसमें सी अप्लाई किया। जहाँ मैं पहले कर दूँ बी और सी को और उसमें बाद मैं कर दूँ मल्टीप्लाई ए से, तो आंसर सेम आएगा, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या है कि मैं ए को, अगर मैंने कोई ए एलिमेंट लिया, ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास आंसर ए ही आए, तो वो क्या हो सकता है, सिर्फ ओनली 1। अगर मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरे पास ए ही आएगा, तो वो हो गया हमारे पास आइडेंटिटी। इन्वर्स। इन्वर्स का मीनिंग है कि हमने कोई ऐसा नंबर लेना है कि ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ आंसर मेरे पास 1 आए, तो उसका इन्वर्स 1/a ही होगा। 1/a से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आता है, 1। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास 1 आ गया, तो इसका ए का इन्वर्स हुआ 1/a। 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। अब इसको शो करवाना है, ये एबिलियन होना चाहिए। एबिलियन के लिए हम क्या शो करेंगे, ये कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव में क्या है कि अगर मैंने ए की बी में मल्टीप्लाई की और बी की ए से की, आंसर सेम आएगा। सेम आएगा तो ये कम्यूटेटिव भी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव होल्ड करेगा तो ये क्या बनेगा, हमारा एक
एबिलियन ग्रुप। ठीक है बच्चे, समझ आया। उसके बाद हमारे पास है क्यू नॉट कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास जो रैशनल नंबर्स का सेट है वो क्या करता है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करता है। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करता है तो ये हमारा ग्रुप जो बना वो क्या बना, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।